सत्र लगातार जारी है। आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। आप लोगों के सवालों के जवाब लगातार दिए जा रहे हैं और आशा है भविष्य में भी आप लगातार सवाल पूछते रहेंगे। जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। भविष्य में हम लोग इस कार्यक्रम को हफ्ते में कम से कम एक बार जारी रखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सवाल पूछने हैं, अगले वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल है एडवोकेट नागेंद्र अघारा। जय मूल निवासी सर, मैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से एड नरेंद्र अघारा। मेरा प्रश्न है, वर्तमान समय में बामसेप और सभी ऑफशूट विंग्स की ओर से जो ज़रूरतमंद लोगों को सहायता की जा रही है उससे संगठन को नुकसान होने की संभावना है। संगठन मूल उद्देश्य से थोड़ा दूर हो रहा है। इस कार्य से ऐसा प्रश्न खड़ा होता है और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता यह प्रश्न भी करते हैं। आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में प्रासंगिक रूप से हमें संकट में फंसे हुए लोगों को अपनी जो संगठनात्मक क्षमता है उसके आधार पर मदद करना चाहिए, मगर मदद करना हमारा मुख्य कार्य नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा जो कोरोना की वजह से सारे देश में देश संकट में आया हुआ है, ऐसे सिचुएशन में सारे देश के लोगों को मिलजुल कर इस संकट का मुकाबला करना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मगर हमारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसे किसी भी स्थिति में नहीं भुलाया जा सकता और इसलिए जो हमारा एनपीआर और सीएए, एनआरआईसी, डीएनए और ईवीएम मशीन के मुद्दों का त्याग नहीं किया गया है, बल्कि इन मुद्दों को प्रचार प्रसार में जारी रखा गया है। भारत बंद का कार्यक्रम यथावत है और आने वाले समय में भारत बंद का हमारा जो कार्यक्रम है ये जारी रहेगा। हो सकता है भारत बंद का जो कार्यक्रम की जो तारीख है वो आगे और ढकेली जा सकती है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि 14 अप्रैल के बाद ये लॉकडाउन और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग भारत बंद के बारे में 15 तारीख को अपनी पॉलिसी घोषित करेंगे। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और किसी प्रकार की भ्रांति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहन ब्रज, 11 अप्रैल एवं 14 अप्रैल को कोई भी मूल निवासी घर से बाहर न जाए। सर जी, ये मैसेज आप अपने माध्यम से सभी को बता दीजिए। ये बात 1-2 दिन से लगातार बताई जा रही है कि 11 तारीख को केवल अपने परिवार के लोगों को लेकर अपने घर में बैठना है। मोबाइल पर ये कार्यक्रम लाइव दिखाई देगा। जो
एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें दिखाई देगा। यूट्यूब पर इसे टीवी पर देखा जा सकता है, बड़े पर्दे पर भी देखा जा सकता है। उसकी टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से अपने परिवार के लिए अवेलेबल कर सकते हो उसकी जानकारी किया जाना ज़रूरी है। आज की तारीख 10 है। कल 12 बजे क्रांतिबा ज्योतिराव फुले के जन्मदिन पर विषय पर बातचीत होगी लगभग 2 घंटा। और इसी तरह से 14 अप्रैल को भी बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन राष्ट्रव्यापी जन्मदिन मनाया जाएगा। और जन्मदिन का कार्यक्रम प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक समर्थक, वेल विशर, डोनर्स जो भी है वो अपने घर में बैठकर ये सारी की सारी बातें देख सकता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए। मामसेब राजू सर, एक सवाल है। पुष्यमित्र शुंग का कालखंड ईसा पूर्व 185 का है। पुष्यमित्र शुंग का गुरु पतंजलि बताया जाता है और पतंजलि नालंदा विश्वविद्यालय में योग के शिक्षक थे। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय में 60,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। तो क्या नालंदा विश्वविद्यालय में मूल्यवासी बहुजन के विद्यार्थी शिक्षा लेते थे या सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ते थे? ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये नालंदा नाम का एक नाग था। नाग का मतलब सांप नहीं, उसके नाम से ये यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है। संभवतः हो सकता है कि उस नालंदा नाम के व्यक्ति ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए बड़ी पैमाने पर जमीन दी हो और जमीन के साथ साथ पैसा भी दान किया हो, इसलिए उसका नाम इस यूनिवर्सिटी को दिया गया हो सकता है। और यदि ये नाग था जैसे बताया जाता है तो निश्चित रूप से ये तो ब्राह्मण नहीं था। और नालंदा यूनिवर्सिटी में केवल मात्र ब्राह्मण ही पढ़ाई करते थे ऐसा नहीं था। ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण यहाँ पढ़ते रहे होंगे, मगर बुद्ध की क्रांति होने के बाद ये यूनिवर्सिटी बनी तो क्रांति के प्रभाव क्षेत्र में मूल निवासी बहुजन समाज था, इसलिए वो बहुसंख्य संख्या में इस यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ता होगा, ऐसे कहा जा सकता है। पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण है जिसने सम्राट अशोक का पंतु सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की, और ये बुद्ध के बाद की घटना है। और बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ये पुष्यमित्र शुंग फैजाबाद आया और फैजाबाद के क्षेत्र को साकेत कहा जाता था। साकेत का नाम बदलकर पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजधानी का नाम अयोध्या रखा। रामायण में राम की राजधानी का नाम अयोध्या है और वास्तविक इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के राजधानी का नाम अयोध्या है। इससे सिद्ध होता है कि रामायण का राम कोई और नहीं था, पुष्यमित्र शुंग ही था। इससे सिद्ध होता है। ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। जब आप इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझोगे और जो टूटी हुई कड़ियाँ है उसको जोड़कर विश्लेषण करेंगे तो ये बातें समझ में आना संभव है। अनीस खटीक सर जी, ईवीएम मशीन का मुद्दा जो आपने उठाया है, ये मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए
ब्राह्मण किस हद तक गिर सकता है? ब्राह्मण किसी भी हद तक गिर सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब ये ईवीएम मशीन ब्राह्मणों के बचने का आखिरी हथियार है। इसके बाद उसके पास कोई बहुत बड़ा हथियार बचा रहेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसकी लड़ाई हम आने वाले समय में कामयाब करेंगे। सुखदेव वसावा। सर, मैं गुजरात के भरूच शहर से गांव टाकरिया में रहता हूँ। तो सर, हमारे गांव में मुस्लिम ज़्यादा है, एससी एसटी कम है। और जो मुस्लिम है वो सब बीजेपी कांग्रेस में बटे हुए हैं। जिला आंदोलन के लिए इनको कैसे समझाया जाए? आपको समझाने के लिए दिक्कत होगी, इसलिए बामसेव के सीनियर लोगों को वहाँ लेके जाइए और स्टेट लेवल के कुछ मुस्लिम लोगों को भी वहाँ लेके जाइए, जिससे उनको समझाया जाना आसान होगा। कुशल मूल निवासी। मैं कुशाल मेघवाल। सर, ब्राह्मण मुस्लिमों को क्यों टारगेट किया करते हैं? ब्राह्मण मुस्लिमों को टारगेट करने के पीछे मुस्लिमों को टारगेट करना नहीं होता है, बल्कि मुस्लिमों को टारगेट करने के पीछे मकसद मुस्लिम विरोध एससी एसटी ओबीसी में फैलाना होता है। जब मुस्लिम विरोध को एससी एसटी ओबीसी में फैलाया जाता है तो प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी हिंदू बनते हैं। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करके कोई एससी एसटी ओबीसी हिंदू बनने के लिए राजी नहीं होता है। इसलिए उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया। इसे समझना जरूरी है। तीर मुसलमान पर चलाते हैं ब्राह्मण, मगर निशाना मुसलमान नहीं है, निशाना एससी एसटी ओबीसी है। इसे समझने की जरूरत है। राजन वाघेला। मैं राजन वाघेला, बहुजन क्रांति मोर्चा, गांधीनगर, गुजरात। सर, मेरा प्रश्न है कि पूरे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे समय में बीकेएम के माध्यम से गुजरात गांधीनगर में ज़रूरतमंद मूल निवासी लोगों को मदद करना चाहते हैं, मगर प्रशासन की ओर से हमें कहा गया है कि आप लोगों के पास कोई व्यक्ति डिमांड करता है तो वो हमको बताओ, ऐसा प्रशासन कहता है। और बीकेएम की वजह से हमें परमिशन नहीं देते ऐसा लगता है। कलेक्टर ऑफिस गए तो बोले कि ऑनलाइन काम होता है। तो हमने कलेक्टर gujarat.government इन वेबसाइट पर मेल किया दिनांक 7/4/2020 को शाम को 5 किया। और दूसरे दिन पास लेने के लिए हम वहाँ गए और डिजिटल gujarat.government.in की प्रोसीजर की। समय 2:30 अर्जी दी, पर अब तक उनकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। कोई सही जवाब नहीं दे रहे। इसके एविडेंस भी दे रहा हूँ। ऐसे समय में हम क्या करें, आप बताइए। राजन जी, प्रशासन के साथ मिलकर हमको काम करना होगा। ऐसे सिचुएशन में जब तक प्रशासन आपको मदद करने के लिए अनुमति नहीं देगा तो प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा और ज़्यादा कोशिश करना है। प्रशासन की जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों तक राशन पहुंचाने का, भोजन की व्यवस्था पहुंचाने का काम करने में हमें मदद करना है। अगर ये काम हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ऐसा काम करने के लिए संगठन की तरफ से किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। दूसरा है, हमारे सफाई काम करने वाले भाइयों को मास्क, हाथ के मोजे और सैनिटाइज़र हर रोज़ नया देते हैं कि नहीं देते, हमें पता नहीं चलता। क्योंकि हम अगर घर से बाहर निकल ले तो हमें
144 के तहत FIR करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि आप प्रेस वाले हो तो ID कार्ड दिखाओ, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी के अलावा कोई बाहर निकल नहीं सकता, हम क्या करें। पत्रकारिता का ID कार्ड जो हमारे पूना में और लखनऊ में अवेलेबल है, उससे लेने की कोशिश करिए। राज सर्वदे, सर क्या DIG सक्सेना रिपोर्ट पब्लिश होती ही बाबा साहब के हत्यारों का पर्दाफाश हो सकता है? ये पर्दाफाश किया जा चुका है, इस पर किताब पब्लिश हो चुकी है। विलास खरात की किताब, इसको विस्तार से आप पढ़िए। रितेश प्रियदर्शी, सर EVM एक्सपोज होने के बावजूद भी बैन क्यों नहीं हो रहा है और अपोजिशन क्यों नहीं बोलता है? मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और BJP और तीसरी नेशनल लेवल की पार्टी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, ये सारे षड्यंत्र में शामिल होने की वजह से ऐसा हो रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। जन आंदोलन खड़ा करना होगा, ये उसका उपाय है। सिद्धार्थ भाले, सर सरकार के विरोध में लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? सरकार के विरोध में आंदोलन करने के लिए जागृति और जनमत बनाना होगा और इसके लिए हमें लगातार कोशिश करनी होगी। जितेंद्र सोनकर, सर जय मूल्यवासी, EVM हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि EVM को हम हटाएंगे तो बहुजन समाज भी समझेगी कि हमारे हक के लिए सिर्फ बामसेब और बहुजन क्रांति मोर्चा ही लड़ रही है, उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प रह जाएगा। तो हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने की ज़रूरत है और इसके लिए आप तैयारी लगातार करते रहिए। उज्जवल कुमार, नमो बुद्धाय। बनते, क्या हम अपने समाज को इतना योग्य नहीं बना सकते जहां हम बिना रिजर्वेशन के भी अपना प्रतिनिधित्व ले सके? नॉलेज इज अ पावर के संबंध में आप क्या कहेंगे? उज्जवल कुमार जी, ये इतना लिखने और बोलने के लायक भी रिजर्वेशन की वजह से आप बने हैं, इसको आप भूल रहे हैं। जो ताकतवर लोग होते हैं वही इस तरह की बातें करते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। सिद्धार्थ भाई, बहुजन समाज को कब तक जगाते रहेंगे? पूरी जिंदगी जगाने में समाप्त होगी, आगे क्या होगा? हम केवल जगाने का काम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। तरण बंगा, सर हमें ज़रूरत है नॉर्थ इंडिया पर भी बामसेब को जागरूकता अभियान तेज करने की। नॉर्थ इंडिया में बामसेब, भारत मुक्ति मोर्चा, ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन साउथ इंडिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वसी अहमद, सर जी दुश्मनों के पहचाने बगैर कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती, दुश्मनों की पहचान कैसे की जाए? दुश्मनों की पहचान करने के लिए आपको हमारे ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड करने होंगे और वो भी एक बार अटेंड करने से नहीं होगा, कम से कम 3 दिन के और 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप्स आपको कम से कम 3 बार अटेंड करने होंगे। आइडियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और ऑर्गेनाइजेशनल, जिससे आपको विस्तार से समझ आएगी। अनूप सिंह धाकर, सर जी ज़्यादातर OBC समानता को नहीं मानता है, इसके लिए क्या उपाय है? समानता को मानने से उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है, नहीं मानता है ये इग्नोरेंस की बात है और इग्नोरेंस दूर किया जा सकता है। राजपाल शर्मा, क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद साथ देंगे या कितना परसेंटेज बहुजन हित में चंद्रशेखर आज़ाद सोचते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप शायद बार बार हम लोगों को सवाल पूछते हैं, इस सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद को भी जो ठीक लगता है वो काम करने का अधिकार है। संविधान के अनुसार
और वो संविधान के अनुसार जो ठीक लगता है कर रहे हैं। आपको ठीक लगता है नहीं लगता है आपको डिसाइड करना है और उसके अनुसार आपको काम करना है। हमारी पॉलिसी है आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और हमें लड़ाई झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा दुश्मन निर्धारित है, लड़ाई उसी से होगी, दूसरों से नहीं होगी। केशव भाई मछोया, हर हाल में सामाजिक परिवर्तन का काम चलता रहे, इस हिसाब से लॉकडाउन में कौन सा रास्ता सही होगा? आप घर में बैठे बैठे टेलीफोन से जागरण करने का काम करते रहिए, वीडियो बनाकर जागृत करने का काम करिए, घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। ये राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय संकट है, ये किसी एक संगठन का संकट नहीं है, ये ध्यान रखा जाए। असगर इमाम, सर जी क्या ये कोरोना जैसी महामारी में हिंदी मुस्लिम करना और एक समुदाय को टारगेट करना, इसको क्या कहा जाएगा? इसे साजिश कहा जा सकता है और हम बार बार इसे साजिश कह रहे हैं और ये ब्राह्मणों की साजिश है। स्वप्निल गोडसे, कोविड-19 ये चीन की साजिश है ऐसा बताया जा रहा है, क्या ये सही है? हमारे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बगैर इस पर कोई बात कहना उचित हमें नहीं लगता है। अभी तो हमारा केवल इतना ओपिनियन है, केंद्र सरकार कोविड-19 के विरोध में जितना सफल होना चाहिए था उतना सफल नहीं हो रही है, इसलिए डायवर्शन करने का मामला लगता है। विजय प्रधान, ईवीएम विरोध में सबूत होते हुए भी ईवीएम बंद क्यों नहीं होता? क्यों ये ब्राह्मणों की साजिश है? वो अल्पसंख्य लोग हैं, बहुसंख्यकों पर राज कर नहीं सकते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। विकास दयाल मेश्राम साहब, सादर जय भीम। बतौर संपादक GRS टीवी न्यूज़, अभी आपने लाइव में शाह फैजल के सवाल के जवाब में जो कहा, या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राष्ट्रीय स्तर का संगठन या राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल, आपने कहा संगठित होने के बाद बनेगा, तो क्या बसपा या अन्य राजनीतिक दल है, उनके साथ में एक होने के लिए कोई पहल या प्रयास करने का काम किया? आपके जवाब के अनुसार आपका उत्तर क्या है? हम लोग ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि बसपा आज के तारीख में हमारे महापुरुषों का ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी को लेकर करने का काम कर रही है, ऐसा बहुसंख्य बुद्धिजीवी लोगों को नहीं लगता है। अंधे भक्त लोगों को ऐसा लगता होगा। इसलिए आज हम लगभग 31 राज्यों में 539 जिलों में 542 जिलों में और 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँव में ये संगठन फैला हुआ है। और ये संगठन फैला हुआ होने की वजह से हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी कुछ समय तक और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए कोशिश करनी होगी। जैसे कांग्रेस के द्वारा आज़ादी का जन आंदोलन खड़ा किया गया था और आज़ादी का जन आंदोलन खड़ा करने के बाद आज़ादी मिली थी, उसी तरह से इसे जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद हमारे सारे उद्देश्य हम हासिल कर सकते हैं, इस दिशा में हमें कोशिश करनी चाहिए। गौतम नरवाड़े, जय मूल निवासी सर। CAA, NRIC, NPR, इस कानून से तो मूल निवासियों के लिए खतरा है ही, लेकिन ग्रामीण भाग के ब्राह्मणों के लिए खतरा नहीं है क्या? निश्चित रूप से उनको खतरा नहीं है।
क्योंकि आसाम में जो 14,48,000 SC ST OBC के नॉन मुस्लिम लोगों को विदेशी घोषित किया गया, उनमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। तो ये कोई अपने आप नहीं हुआ है, ये प्लानिंग का हिस्सा है, इसे समझने की जरूरत है। हेमंत डोंगरे, सर बहुत हो गई नेतागिरी। महाराष्ट्र में भी समाज में इंसान कम, नेता ज़्यादा हो गए। किसी नेता की दूसरे नेता से नहीं बनती, उसी कारण आज तक विदर्भ राज्य नहीं बन पाया। इसलिए सभी लोगों से, SC ST OBC से और समानांतर विचार वाली पार्टियों से विनती है कि आप सब सत्ता हासिल करना चाहते हैं, अपना अपना ईगो दूर करके एकजुट होकर चुनाव लड़े तो ही जीत सकते हैं, वरना समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुमत वाली बीजेपी भी 42 दलों को साथ में रखे हुए है और बाकी सारे दल भी यही कर रहे हैं। इसीलिए वक्त की आवाज़ सुनो, एक बनो, नेक बनो। दो बातें हेमंत डोंगरे जी आपको कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमने तो आपका पहली बार नाम सुना और आप कब सलाह देने के लायक हो गए हमें मालूम नहीं है। और ज़्यादातर सलाह देने वाले लोगों की सलाह कोई खास समझदारी ना होने की वजह से ऐसी होती। महाराष्ट्र में एक बनो नेक बनो कहने वाले लोग यही कहते रहे रिपब्लिकन पार्टी के लिए, और एक बाहर से आदमी आया काशीराम जी, उसने एक बनो नेक बनो की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, आइडियोलॉजी फिक्स किया और उसके लिए संगठन बनाया और सफल होकर दिखाया। मुझे लगता है आप अंधे हो गए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको देखना होगा और तो आपको बात समझ में आएगी। तुलसीराम कुनकीकर, सर जय भीम जय मूल्यमासी। मैं तकरीबन 20 सालों से बामसेफ संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और हमसे जो बनता है वो साथ सहयोग देते, केडर भी करते, दिल दिमाग से बामसेफ का हिस्सा मानते। तो संगठन हमारे कार्य को कहाँ नोंद करता है। अगर आप सक्रिय रूप से ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने महापुरुषों का और अपने समाज का महान कार्य कर रहे हैं। इससे आपको संतुष्ट होना चाहिए। कोई नोंद लेता है या नहीं लेता है, समाज के उपकार से आप उरून होने का काम कर रहे हैं, यही आपके लिए महान कार्य है। दीपू, सर जय मूल्यवासी। सर मेरा सवाल है कि मैं दलित हूँ लेकिन मैं दूसरे धर्म को अपनाता हूँ, तो क्या मुझे सरकार से आरक्षण मिलेगा? आपने इस सवाल में स्पष्ट नहीं किया कि आप कौन से धर्म को अपनाने वाले हैं। अगली बार ज़्यादा स्पष्टता से आप सवाल पूछिए तो उसका जवाब दिया जाएगा। अरसलान अहमद, माननीय मामन मेश्राम साहब, मैं ग्रामीण क्षेत्र इलाहाबाद के छोटे से शहर और कस्बे के बीच में आता है। मेरे पिता किसान हैं और परचून की दुकान है। मेरे दिमाग में हमेशा चीज़ रहती है कि मैं बहुजन और मुस्लिम लोग जो हमारे भटक रहे हैं, मैं कुछ काम करना चाहता था। जैसे कोई छोटी मोटी कंपनी स्टार्ट करना चाहता था, मैन्युफैक्चरिंग एक काम से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। इतनी ज़मीन नहीं है कि बैंक से लोन ले सकते हैं, ना ही इतने पैसे हैं कि खुद से कोई चीज़ स्टार्ट कर सकूँ। क्या मुझे मदद मिल सकती है आपके संगठन की तरफ से? मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो, हालांकि मैं वो पैसे आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। संगठन को क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप विचार करके एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मेरे परिवार के लिए, समस्त बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कृपया करके मेरी मदद करें। सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और से कह नहीं सकता, इसलिए आपसे संपर्क से बात कर रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करेंगे आप हमें शायद बड़े उद्योगपति मान रहे हैं। हम लोग अपना आंदोलन चंदा करके चला रहे हैं और गरीब से गरीब आदमी भी इस आंदोलन में साथ सहयोग कर रहा है। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में ही इस आंदोलन को साथ सहयोग कर सकते हैं, ऐसा आपको करना चाहिए। गणेश कुमार, सर बहुजन से संबंधित पुस्तक कहाँ पर मिलेगा? हम झारखंड से है। सचिवालय में आप लेटर लिखिए, एड्रेस के साथ में आपको बता दिया जाएगा, या झारखंड क्षेत्र के जो राज्य के प्रभारी है उनका टेलीफोन नंबर हमने घोषित कर दिया है। उस टेलीफोन नंबर पर आप इंक्वायरी करिए, आपको किताबों की व्यवस्था हो जाएगी।
बैजनाथ मौर्य, सर हम ब्राह्मणवादी पार्टियों से लड़ने के लिए हम मूल्यवासी को एक संगठन में एक होकर के कार्य करने के लिए कौन सा कार्य करें जो हम लोग एकजुटता से इनको जवाब दे सके। जो हमारी मूवमेंट चल रही है उस मूवमेंट के स्थानिक लोगों से संपर्क करो, वो उनके साथ जुड़कर काम करो। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। आशीष वानखड़े, सर जय मूल्यवासी। सर 2009 को H1N1 वायरस में भी हू की भूमिका संशयास्पद थी और अभी कोरोना के संदर्भ में यही भूमिका हू लेता हुआ दिख रहा है। इस पर एक एंटीडोट बना के सारे देश का आर्थिक बोझा बढ़ाएगा ऐसा दिख रहा है। भारत गांव देहातों का देश है। यहाँ के शहर में भी बहुत गंदगी रहती है, इसलिए यहाँ के लोगों को कोरोना वायरस कुछ नहीं करेगा। यह मैं नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि IMA नियमों पर कोई भी डॉक्टर्स को बोलने पर पाबंदी की है। उनको धमकी भी दी गई है कि आपको डिसमिस करेंगे। तो फिर IMPA के माध्यम से आप इस पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते, कृपया स्पष्ट करें। आप डॉक्टर ससाने से संपर्क करिए, उनसे समझाने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। अजीत भारती, मान्यवर, विगत 40 वर्षों से बामसेफ संगठन भारत में सामाजिक क्षेत्रों में फुले शाहू आम्बेडकर विचारधारा की जागृति का कार्य कर रहा है, लेकिन सफाई कामगार समाज में नेतृत्व निर्माण क्यों नहीं हो रहा है तथा इस समाज में जागृति क्यों नहीं आ रही है एवं इसका राष्ट्रीय स्तर पर एक भी ईमानदार नेतृत्व लीडर निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है, कैसे इस समाज का विकास हो सके तथा लीडर कैसे निर्माण हो जिससे इसकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। कृपया अनुरोध है, बताने का कष्ट करें। स्वाभिमानी और स्वावलंबी समाज में ही नेतृत्व का निर्माण होता है और जो सफाई का काम करने वाला वर्ग है वो पूरी तरह से यदि फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा को स्वीकार करता है तो उसके अंदर नेतृत्व निर्माण होगा। आने वाले समय में हम इस तरह का नेतृत्व निर्माण करने के लिए पहल कर रहे हैं और इसमें निश्चित सफलता मिलेगी। रामराज चौहान, सर मेरा सवाल है कि बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, खासकर मजदूर वर्ग, वो घर कैसे पहुँचे, इस संबंध में बामसेफ की तरफ से क्या विचार है। वो घर में कैसे पहुँचे, इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, ये मदद करने के लिए सारे इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं। कुणाल चौहान, डियर सर, आई वॉन्ट आस्क यू अकॉर्डिंग टू यू what is logical and perfect answer when people ask due to reservation this country is destroyed। ऐसा खास तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के ही लोग कहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कौशलेंद्र प्रसाद, और मूल निवासी OBC, SC, ST and minorities people are wanting real news of Bharat as because they don't know history of their ancestors. History, as there is a history of their ancestor is available in any book. Our Mullivasi want to know their history. Is it possible to easily supply newspaper daily to the door of our Mullivasi for knowledge of a said history at suitable price in every state? इसके लिए ट्रेनिंग के द्वारा इस इतिहास को जानने की ज़रूरत है। ये हमारे द्वारा पब्लिश किताबों में आपको उपलब्ध होगा। सिद्धार्थ भाई, बहुजन समाज को कब तक जगाते रहेंगे, पूरी जिंदगी जगाने में समाप्त होगी। आगे क्या होगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आशावादी विचार रखो। मूल निवासी अनिल गेडाम, जय मूल निवासी सर, क्या न्यायबंदी 31B मूल संविधान में है या यह किसने और क्यों संविधान संशोधन किया, इससे मूल निवासी लोगों का नुकसान हुआ या लाभ पहुंचा, इस पर जानकारी दीजिए। आपका सवाल स्पष्ट नहीं है, ज़्यादा स्पष्टता से लिखिए, आप क्या कहना चाहते हैं। एडवोकेट मंगेश हुमने, सर सारे भारत में लोग पॉलिटिकल पक्ष को
और उसके स्टंट को ज़्यादा मानते हैं। महापुरुषों की विचारधारा को मानने को कतराते हैं। इनके साथ कौन सी रणनीति पर काम करे, कृपया मार्गदर्शन करें। काशीराम जी को रिपब्लिकन पार्टी के लोग यही कहते थे, मगर उन्होंने नहीं माना और उन्होंने अपनी महापुरुषों की विचारधारा का ग्रामीण विभाग में और ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार किया। उनको सफलता मिली। इसी तरीके का उपयोग करो। प्रजापति उर्वेश कुमार, सर, प्रजापति समाज में जन्मे महान महात्मा संत राम बीए जी को आप महापुरुषों की श्रेणी में फ़ोटो कब लगाएंगे? वामसेप में आप फ़ोटो भेज दीजिए, उसको लगा दिया जाएगा। चंद्रकांत नागांवकर, जय मूल्यवासी सर, संगठन में पॉलिसी मेकर को फॉलो करना चाहिए या पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले दो चीज़ें हैं। एक संगठन का ऑब्जेक्टिव है, संगठन की विचारधारा है, संगठन का कार्यक्रम है। तत्कालीन समय के नेतृत्व के अधीन रहकर हमको ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी और कार्यक्रम को लेकर चलना चाहिए। दिलीप बेतासिया, कोरोना पॉजिटिव की संख्या में रिकवरी हो रही है, ऐसी संख्या बहुत कम आ रही है, तो लॉकडाउन निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। तो जहां पॉजिटिव नहीं है वहां से लॉकडाउन हटाए जाने की क्या हम मांग कर सकते हैं? संभवतः जो हॉटस्पॉट है उतने ही एरिया में ये लॉकडाउन रहने की संभावना है, मगर मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसको बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने से रोकने के लिए और कम से कम 15 दिन बढ़ाया जाना चाहिए। शत्रुजीत नाग, विलेज लेवल में संगठन को कैसे विस्तार किया जाए और प्रोग्राम क्या होना चाहिए? हफ्ते में सैटरडे संडे को ग्रामीण विभाग में रेगुलरली जाना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए और कमेटियां गठित करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। पीतम सिंह यादव, क्या मायावती द्वारा गठबंधन तोड़ना सही कदम है? आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल गलत कदम है। हरीश गिरो, सर जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चुनाव हारे थे वो क्यों हारे? ये एक कांग्रेस के द्वारा किया हुआ षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र की जानकारी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष की किताब में उपलब्ध है। नीलेश प्रमिला आनंद जाधव, मुझे कुछ सवालात करने हैं कि सम्राट बृहदत्त को धोखे से पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला और तब से ब्राह्मणी व्यवस्था निर्माण हो गई है, ऐसा कहा जाता है। पर उन्हीं शुंगों ने कुछ विहार मठ और स्तूप निर्माण करवाए थे, तो इस चीज़ को कैसे समझें? जैसे औरंगजेब ने कुछ ब्राह्मणों के मंदिरों को मदद किया था, तो इससे वो ये तो नहीं होता कि वो ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। राजा को बहुत कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसका करने से उनके राज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका राज फिर भी चलते रहता है। यदि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की और सारे देश का मौर्य साम्राज्य खत्म किया, कुछ विहारों और मठों को और मदद करने से इसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इस तरीके से समझना होगा। विनोद कुमार, कोरोना के बहाने एनपीआर का डेटा लिया जा रहा है, कृपया इसके बारे में बताएं। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो निश्चित सबूत के साथ हमें बताइए और इसका विरोध करें। संदेश राम, हमारे देश के चुनाव आयोग आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आखिरकार ऐसा कार्य चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? ये ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा ऐसे ही अधिकारियों को वहां नियुक्त किया जा रहा है जो उनके हितों की रक्षा करे। राज सर्वदे, सर, निजामुद्दीन मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो बात बताई है कि कुछ तबलीगी अभी भी छिपे हुए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? हो सकता है गृह मंत्री होने की वजह से उनके पास कोई ऑथेंटिकेट जानकारी हो। गोंड जी, जय मूल्यवासी सर, मेरा नाम हरिकेश कुमार गोंड है, जिला सुल्तानपुर यूपी से। मेरा सवाल है, ईपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर साहब के विषय में और उनके पार्टी के विषय में आप अपनी राय दें।
मैंने एक वीडियो में मानकर जी के द्वारा आपके कार्यों की प्रशंसा करते सुना था। वे आपके लिए कुछ सलाह भी दे रहे थे। उन्होंने प्रशंसा किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने सलाह दिया तो सलाह देना आसान काम है, इसलिए मैं ज़्यादा सलाह पर ध्यान नहीं देता हूं। अखिलेश कुमार, जय मूल निवासी सर, काशीराम के समय से लेकर सन 2000 ईस्वी सन तक केवल एक बामसेफ था, लेकिन उसके बाद बामसेफ कई दड़ों में बढ़ गया। इसके क्या कारण थे? सब एक मंच पर कैसे आएंगे? तो आप सलाह देने का काम कर रहे हैं, इसके बजाय बहुजन क्रांति मोर्चा में लाखों संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं दवा में जहर मिलाने के पक्षधर नहीं हूं, मैं इसके विरोध में हूं। मनोज मारू सर, जय मूल निवासी सर, मेरा नाम मनोज मारू है। मैं कच्छ गुजरात के नेत्रा गांव से। मेरा सवाल है कि कच्छ में ओबीसी कम जागरूक है, उसको ज़्यादा जागरूक और बामसेफ में जोड़ने के लिए क्या किया जाए? ओबीसी का जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ है, उसकी शाखाओं को कच्छ में शुरू कराया जाए तो ओबीसी को जागृत और संगठित किया जा सकता है। महक राज सिंह सर जी, संविधान की धारा 25/2B के अंतर्गत सिखों को हिंदू बताया गया है, जबकि सिख एक अलग धर्म है। इस धारा से बाहर कैसे निकाला जा सकता है सर, ये अवश्य बताएं। यदि महक सिंह जी, आप यदि सिखों को स्वतंत्र धर्म की मान्यता के लिए आंदोलन चलाते हैं, बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 100% साथ सहयोग दिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे। शेख मौला अली सर, चीफ जज यूज्ड हिज स्पेशल पावर इन द जजमेंट ऑफ बाबरी मस्जिद केस and joined parliament in 4 months after retirement. This shows judiciary is not a respecting the constitution but majority reason. What if same logic used to dismiss the constitution itself? ऐसे हालात निर्माण किए जा सकते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए लगातार तैयारी करने की आवश्यकता है। वलीलुर रहमान, डियर सर, आपने 4 सवाल पूछे, ये इसके पहले भी सवाल पूछे थे, तो मैंने आपको उसके जवाब दिए हैं। ये जवाब हमने इसके पहले सवाल जवाब के सत्र में दिए जा चुके हैं। तो आशा है वो जवाब आप ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, ऐसी मुझे आशा है। इसके अलावा एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई कुछ बातें, कुछ किताबें, जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, ये किताबें आप अंग्रेजी में है, पढ़ लीजिए। आपको अगर नहीं मिले तो हम लोगों से संपर्क करिए। धन्यवाद। आपके समस्त सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। आगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछने होंगे, अगले वीडियो में उसके जवाब आपको दिए जाएंगे। कल 12 बजे क्रांतिबा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन पर राष्ट्रीय स्तर का जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में विषय रख के ये चर्चा होगी। विषय पर मैं बात करूंगा लगभग 2 घंटे, और सारे इसको लाइव किया जाएगा। सारे देश भर में लोगों को सुनने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके।